हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज कार्टोग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको जीआईएस भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेड फर्स्ट की बात हो, नेट जीआरएफ हो, सेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, आने वाली जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है उसमें से हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अपनी जो आने वाली जितनी भी क्लासेज होंगी, रोज की एक क्लास आए या दो क्लास आए, उसमें अपन कार्टोग्राफी से रिलेटेड ये क्लासेज लेंगे। आज छोटा सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे, स्थानिक सूचना तंत्र। इसके बाद में अपन मानचित्र मैप्स पढ़ेंगे, स्केल पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्य माध्यिका बहुलक है, उनकी आपको रेगुलर क्लासेज मिलेंगी। ज़्यादातर डिमांड कार्टोग्राफी की हो रही है, तो आज से अपन कार्टोग्राफी रेगुलर 7-8 दिन तक आपको क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे। तो इसका अध्ययन करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है स्थानिक सूचना तंत्र, स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसी को अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। देखो ये क्या होता है, एक कंप्यूटराइज एक सिस्टम है जिसके अंदर डाटाओं को एकत्रित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में डाटाज को प्रदर्शित किया जाता है, या बोल सकते हैं मानचित्र बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन शॉर्टकट में विस्तृत रूप से समझेंगे। देखो, स्थानिक सूचना तंत्र, नाम से ही पता लग रहा है, स्थानिक सूचना तंत्र स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये स्थानिक सूचना तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस का ही नाम है। यानी जो स्थानिक सूचना तंत्र है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस कहते हैं। शॉर्टकट में इसको जीआईएस कहते हैं। ध्यान रखना, एक होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है इसका मतलब। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दोनों अलग अलग हैं, जीआईएस और जीपीएस। ध्यान रखना है, जीआईएस की जो फुल फॉर्म होती है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है और जीपीएस की क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसी का दूसरा नाम क्या है, जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है, एक बार तो क्वेश्चन यहीं से आया है। जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो परिभाषा देखो, विभिन्न भौगोलिक स्थानों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगकर्ता अंकीय तरीके से प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है, अंकीय कोडिंग होती है इनकी, अंकीय तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर की सहायता से धरातलीय आंकड़ों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं प्रदर्शन किया जाता है। यानी जो धरातल पे जो विभिन्न प्रकार के डाटाज हैं, चाहे वन की बात कर लीजिए, जलवायु की बात कर लीजिए, या और किसी भी तत्व की बात कर लीजिए, धरातल पर जितने भी प्रकार के डाटा हैं उनको पहले एकत्रित किया जाता है। किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से धरातलीय आंकड़ों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं प्रदर्शन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्थानिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। देखो, सबसे पहले इसका विकास हुआ ना विकसित देशों के अंदर हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी वहीं पे आई जिसको बोलते हैं अपन जीआईएस। ठीक है, तो सबसे पहले उन देशों में इसका विकास हुआ, और इस तकनीक का विकास कौन से सन में हुआ, 1960 में हुआ। ये भी ध्यान रखना है, कब हुआ है, 1960 में। लेकिन सर्वाधिक सर्वाधिक विकास या तेजी कब आई इसमें, इसका सर्वाधिक उपयोग कब होने लगा, उपयोग सही रहेगा, सर्वाधिक उपयोग, इसका सर्वाधिक उपयोग कब होने लगा, सर्वाधिक उपयोग। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक उपयोग हुआ वो 1980 में हुआ। इसका विकास कब हुआ है, 1960 में। इसका टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक, यानी जो जीआईएस है, इसका सर्वाधिक उपयोग कब हुआ है, 1980 में। अब एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, रोजर टॉमिल्सन। व्यक्ति का क्या नाम है, रोजर टॉमिल्सन। तो रोजर टॉमिल्सन को भौगोलिक सूचना तंत्र का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। यानी स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम का फादर कौन है, रोजर टॉमिल्सन। नाम याद रखना है, रोजर टॉमिल्सन। तो एक कंप्यूटर आधारित एक प्रोग्राम है जो धरातलीय आंकड़ों को एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करता है, बाद में उसका प्रदर्शन होता है। ध्यान रखना है, अंकीय रूप से कंप्यूटर की जो भाषा होती है, अंकीय रूप से डाटाज को एकत्रित करता है, बाद में उनका विश्लेषण करके उनका प्रदर्शन किया जाता है। देखो, भौगोलिक सूचना तंत्र के तत्व इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। भौगोलिक सूचना तंत्र के तत्व
देखो एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, इसके 5 तत्व होते हैं। ध्यान रखना कितने तत्व होते हैं? 5। याद रखना है आपको, एग्जाम में आता है कितने तत्व होते हैं? 5। देखो हार्डवेयर होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हो गए, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, हार्डवेयर हो गया। अब हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा आंकड़ा हो गया, लाइववेयर यानी मानव की बात करता है, इनको संचालन करने के लिए मानव चाहिए, और ढांचागत संगठन भी चाहिए इनको, ठीक है, ढांचागत संगठन। तो इसके जो तत्व होते हैं ग्लोबल जीआईएस के, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़ा, लाइववेयर, ध्यान रखना लाइववेयर मानव, और ढांचागत संगठन। चलाने के लिए क्या चाहिए? मानव चाहिए ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी मानव चाहिए। तो ये 5 इसके तत्व होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़ा यानी डाटा, लाइववेयर यानी मानव, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ढांचागत संगठन, ये इसके 5 प्रमुख तत्व होते हैं। यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होता है, ध्यान रखना। अब देखो हार्डवेयर की बात करते हैं अपन, पीछे भी दे रखा है। हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस है, जैसे डाटाओं को एकत्रित करने के लिए कौन कौन से डिवाइस होते हैं? स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीटी हो गया, टेप हो गया, ड्राइवर हो गया, वैसे सैटेलाइट के द्वारा होता है। आउटपुट डिवाइस प्लॉटर और प्रिंटर हो गया। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। देखो हार्डवेयर के द्वारा सूचना तंत्र एकत्रीकरण से लेकर उनका प्रदर्शन किया जाता है। सूचना का एकत्रण भी होगा इनपुट डिवाइसेज के द्वारा, और आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा उनका प्रदर्शन भी होगा, ठीक है, जिसमें आता है कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार जैसे माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। निवेश यंत्र यानी जो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? स्कैनर है, सीडी है, माउस है, कीबोर्ड है, सभी को पता है, नॉर्मल बात है ये। निर्गम यंत्र यानी जो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है। ये प्लॉटर वाला यह ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। साधारण युक्तियां हैं, जैसे हार्ड डिस्क, डाटाओं को संग्रहित करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। हार्डवेयर की बात हो गई, आगे बात होती है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। तीसरा होता है इसका तत्व आंकड़ा, डाटा। देखो स्थानिक आंकड़े होते हैं, गुणात्मक आंकड़े होते हैं, रिमोट सेंसिंग वाले आंकड़े होते हैं, और ग्लोबल जो वैश्विक संबंध से संबंधित आंकड़े इसके अंदर होते हैं। चौथा होता है लाइववेयर, लाइववेयर के अंदर मानव आएगा। भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्य, अब देखो ये किस तरीके से कार्य करता है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 4 चरणों में संपादित होती है। 4 चरणों में संपादित होती है। पहले डाटाओं को एकत्रित किया जाएगा इनपुट डिवाइसेज के द्वारा, उनको स्टोरेज किया जाएगा। स्टोरेज करने के बाद में उनके मैनिपुलेशन होगा, यानी प्रक्रमण होगा उनमें। मैनिपुलेशन के बाद में फिर से डाटाज को स्टोरेज किया जाएगा, ध्यान रखना है, फिर से डाटा को स्टोरेज किया जाएगा, और उसके बाद में उनका प्रदर्शन किया जाएगा, आउटपुट किया जाएगा। आउटपुट युक्तियों के द्वारा उनका प्रदर्शन किया जाएगा, किस किस रूप में इसका उपयोग करना है। सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, अंक के कोडिंग के रूप में ये डाटाओं को एकत्रित करता है, उसी रूप में इसको प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, डाटाओं का संग्रहण यानी इनपुट डिवाइसेज के द्वारा उन डाटाओं को स्टोरेज किया जाएगा, उसमें फिर छटनी की जाएगी, मैनिपुलेशन होगा, फिर से उनको स्टोरेज किया जाएगा, फिर उनका आउटपुट युक्तियों के द्वारा उनका क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये याद रखना है। अब देखो जो आंकड़ा मॉडल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। 2 तरह के आंकड़ा मॉडल बताए गए हैं, एक रोस्टर है और एक वेक्टर है। तो आंकड़ा मॉडल कंप्यूटर आधारित वह क्रियाविधि है जिसमें धरातलीय सूचनाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट डिवाइसेज के द्वारा जो डाटा एकत्रित किए गए, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल है जिसको डाटा मॉडल बोलते हैं, आंकड़ा मॉडल बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। उनका जब प्रदर्शन होगा उसका डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसे स्थानीय आंकड़ों के निरूपण की ग्राफीय विधियां कहते हैं। यानी जो आंकड़ा मॉडल है उनको क्या कहते हैं? स्थानीय आंकड़ों के निरूपण की ग्राफीय विधियां कहते हैं, ठीक है। आंकड़ा मॉडल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये याद रखना है आप लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है और बना भी है। 2 तरह के डाटा मॉडल होते हैं, यानी आंकड़ा मॉडल होते हैं। एक होता है रोस्टर डाटा मॉडल, एक होता है वेक्टर डाटा मॉडल। रोस्टर डाटा मॉडल होता है, उनको बोलते हैं चित्र रेखा पुंज। इनका क्या नाम दिया गया है?
रेखापुंज। देखो रोस्टर आंकड़ा मॉडल का दूसरा नाम क्या है? रेखापुंज। और वेक्टर आंकड़ा मॉडल है उनको क्या बोलते हैं? सदिश। अदिश और सदिश की बात करते हैं अपन। तो रोस्टर आंकड़ा मॉडल और वेक्टर आंकड़ा मॉडल पूछ ले। डाटा मॉडल कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। इंग्लिश वाला याद रखना है आपको, रोस्टर और वेक्टर। देखो रोस्टर आंकड़ा मॉडल या रेखापुंज, देखो इसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रदर्शन, यहां से देखो इसकी सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। इसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रदर्शन आयताकार लघु ग्रिड सेलों के रूप में होता है। यानी आयताकार ऐसे लघु ग्रिड सेलों के रूप में होता है। आयताकार लघु ग्रिड सेलों के रूप में होता है। यानी जो रोस्टर डाटा है उनका प्रदर्शन कैसे होता है? आयताकार लघु ग्रिड सेलों के रूप में होता है। ये आयताकार, ये छोटी छोटी सेल्स बनी हुई है ऐसे, ये आयताकार लघु ग्रिड सेलों के रूप में इसका प्रदर्शन होता है। द्विविमीय बसाव स्थिति को प्रदर्शित करता है ये, ध्यान रखना, द्विविमीय बसाव स्थिति को प्रदर्शित करेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है रोस्टर आंकड़ा मॉडल की, जैसे पिक्सल होते हैं ना कैमरे में, पिक्सल पिक्सल पंक्ति और कॉलम के रूप में होता है। पिक्सल पंक्ति और कॉलम के रूप में होता है। जैसे पिक्सल होते हैं इसमें, ठीक है, एक ये पंक्ति हो गई और ये वाला एक कॉलम हो गया। आयताकार लघु ग्रिड होते हैं, जैसे यहां बात करें तो ये पूरी एक पंक्ति हो गई। जैसे ये है, क्या है? पंक्ति है, ठीक है। ये बात करें तो ये क्या है? कॉलम है, कॉलम है। और इसकी बात करें पूरे की पूरी आयताकार लघु ग्रिड रूप है ये, आयताकार, ठीक है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो ध्यान रखना है ये वाला पार्ट कैसे हुआ? ये वाला, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया। ये वाला क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर। और ये क्या हुआ? क्षैतिज। ये रोस्टर मॉडल की बात हो रही है। आयताकार लघु ग्रिड होते हैं, ठीक है, कॉलम होता है, पंक्ति होती है, द्विविमीय को बताता है ये, ऊर्ध्वाधर होते हैं, क्षैतिज होते हैं और पिक्सल के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मॉडल कौन सा कहलाता है? रोस्टर मॉडल। कौन सा कहलाता है? रोस्टर मॉडल यानी रेखापुंज। देखो इस तरीके के होते हैं, आपको देखें इस तरह का डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको स्पष्ट। ये ब्लैक करता हूँ इसको। ये आयताकार लघु ग्रिड हो गया, फिर इसके अंदर देखोगे आप छोटी छोटी सेल्स बनी हुई हैं ऐसे, और ये देखो यहाँ पे पिक्सल के रूप में डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। पिक्सल के रूप में डाटा को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे डाटा को। तो कॉलम होता है रोस्टर मॉडल में, पंक्ति होती है, आप देखोगे ये ऊर्ध्वाधर है, और ये वाला देखोगे आप ये क्षैतिज है, आयताकार लघु ग्रिड रूप में होता है, पिक्सल के रूप में होता है, प्रदर्शन किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर रोस्टर मॉडल आता है तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? आयताकार लघु ग्रिड होते हैं, पिक्सल के रूप में होते हैं, कॉलम होती है यानी पंक्ति होती है, ठीक है, और पंक्तियां कॉलम होता है वो सेल्स के रूप में होता है, छोटे छोटे आयताकार लघु ग्रिड के रूप में होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज होता है और द्विविमीय होता है। इतनी ही चीजें याद रखनी है। इसी तरीके से इनका कोडिंग के रूप में होता है, जैसे 1 2 3 2 2 4 1 1 3 10 11 11 10 12 12 11 14 12 अंकगणितीय रूप में तो प्रदर्शन करता है। तो जो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें डाटाज को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शन किया जाएगा। और जो डाटा प्रदर्शित किए जाते हैं उसके दो मॉडल हैं। डाटा के कितने मॉडल हैं? दो, एक रोस्टर हो और एक वेक्टर है। रोस्टर की बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर आंकड़ा मॉडल की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर आंकड़ा मॉडल की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेक्टर आंकड़ा मॉडल, इसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक सूचनाएं निम्न रूप में प्रदर्शित की जाती है। देखो जो वेक्टर डाटा मॉडल है उसमें जो सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं उसमें डॉट यानी बिंदु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लाइन यानी रेखा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और पॉलीगॉन बहुभुज के रूप में, क्षेत्रीय बहुभुज के रूप में डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। अपन अब रोस्टर की बात करें तो आयताकार लघु ग्रिड होते हैं यानी सेल्स होती हैं, उनमें पिक्सल होते हैं, कॉलम होता है,
ठीक है, पंक्ति होती है, द्विविम में होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, क्षैतिज होते हैं, ये रोस्टर की बात हो रही है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, डाटाज का प्रदर्शन किस रूप में किया जाएगा, डॉट यानी बिंदु के रूप में किया जाएगा, लाइन यानी एक रेखा के रूप में किया जाएगा, और क्षेत्रीय बहुभुज यानी पॉलीगॉन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा तो यही होगा, वेक्टर आंकड़ा मॉडल है, उसको किन किन रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी बसाव स्थिति है, मान लो कोई एकांकी बस्ती है, उसको प्रदर्शित करना है तो एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। कोई पटरियां हैं, कोई नहर है, उसके दोनों तरफ बसाव स्थिति है तो उनको रेखा यानी लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। ठीक है, कोई बड़ा गांव है, ठीक है, तो उसको बहुभुज पॉलीगॉन के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो वेक्टर आंकड़ा मॉडल होते हैं उसको 3 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 डॉट यानी पॉइंट बिंदु के द्वारा, लाइन यानी रेखा के द्वारा, और क्षेत्रीय बहुभुज यानी पॉलीगॉन के द्वारा डाटाज को प्रदर्शित किया जाता है। रोस्टर की अपन ने बात कर ली है, यहीं से क्वेश्चन आएगा तो रोस्टर और वेक्टर। ध्यान ये भी रखना है कि एक्स वाई निर्देशांकों की सहायता से बिंदु, रेखा व बहुभुज को दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन ये पूछता है एक्स व वाई निर्देशांकों का उपयोग कौन से डाटा मॉडल में होता है, तो कौन से में हो रहा है, वेक्टर डाटा मॉडल में। रोस्टर में नहीं है, रोस्टर में क्या है, आयताकार लघु ग्रिड संरचना है, जबकि वेक्टर में क्या है, एक्स व वाई निर्देशांकों की सहायता से, एक्स व वाई निर्देशांकों की सहायता से बिंदु, जैसे पॉइंट की बात हो रही है, बिंदु, ठीक है, कोई रेखा है, लाइन है, और बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज के द्वारा डाटाज को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कोई पृथक बसाव स्थिति है, कोई एकांकी बस्ती है, उस बस्ती को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, बिंदु का। किसका उपयोग होगा, बिंदु का। रेखीय बसाव स्थिति, समझ रहे हो, रेखीय, कोई पटरियां हैं कि या कोई नदी है या कोई रेलवे लाइन है, उसके दोनों तरफ जो बस्तियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर मॉडल का उपयोग होता है और एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रेखीय बसाव स्थिति होती है उसको लाइन या सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रीय आकृति है, कोई आकृति बताना है तो इसके पॉलीगॉन यानी बहुभुज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसमें किया जाता है, वेक्टर मॉडल में। किसमें, वेक्टर मॉडल में। तो देखो वेक्टर मॉडल में पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, साथ में क्या है, एक्स व वाई निर्देशांकों की सहायता से, इंपोर्टेंट है, एक्स व वाई निर्देशांकों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से बता देता हूं, आंकड़ा मॉडल 2 तरीके का होता है, रोस्टर और वेक्टर। इंग्लिश में याद रखना है, रोस्टर और वेक्टर। रोस्टर मॉडल होता है वह आयताकार लघु ग्रिड संरचना होती है, पिक्सल होता है, पंक्ति होती है, कॉलम होता है, ठीक है, द्विविमीय संरचना होती है, वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होता है। जबकि जो वेक्टर मॉडल है वो एक्स वाई निर्देशांकों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु के द्वारा, लाइन के द्वारा और पॉलीगॉन के द्वारा। समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का अपन अंतर पढ़ते हैं। अंतर में से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अंतर में से भी क्वेश्चन आता है, दोनों का अंतर पढ़ते हैं। एक तरफ है रोस्टर आंकड़ा मॉडल और दूसरी तरफ है वेक्टर आंकड़ा मॉडल। दोनों में अंतर तो होगा, ठीक है। तो देखो धरातलीय सूचनाओं को पिक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अरे कैमरे में जो पिक्सल होते हैं ना, उसी तरह के आयताकार लघु ग्रिड संरचना के अंदर छोटी छोटी सेल्स बनी हुई होती हैं, उनको पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो धरातलीय सूचनाओं को पिक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें धरातलीय सूचनाओं को बिंदु, रेखा व पॉलीगॉन, बहुभुज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि जो रोस्टर मॉडल है उसमें सूचनाओं को पिक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि वेक्टर मॉडल में जो सूचनाएं होती हैं जिनका प्रदर्शन किया जाता है वो डॉट बिंदु के रूप में, लाइन रेखा के रूप में और क्षेत्रीय बहुभुज यानी पॉलीगॉन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा अंतर देखो, रोस्टर आंकड़ा मॉडल सरल होते हैं, रोस्टर आंकड़ा मॉडल सरल होते हैं, जबकि जो वेक्टर आंकड़ा मॉडल होते हैं वो कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। अधिक मात्रा में आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, ये इसकी कमी है। जो रोस्टर मॉडल है उसमें डाटाज को ज्यादा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, जबकि कम मात्रा में आंकड़ों को संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा निर्मित मानचित्र अधिक शुद्ध नहीं होते, यानी जो मैप होते हैं वो अधिक शुद्ध नहीं होते, अर्थात क्षेत्रफल व सीमाओं का मापन शुद्ध नहीं होता, लेकिन इसमें
क्षेत्रफल व सीमाओं का मापन शुद्ध होता है, अतः इनके द्वारा निर्मित मानचित्र अधिक सटीक होते हैं। अगर आप पूछ ले रोस्टर और वेक्टर में उत्तम कौन है, तो कौन सा मॉडल है, वेक्टर मॉडल है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो रोस्टर मॉडल होता है, रोस्टर मॉडल होता है उसमें सूचनाओं को पिक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, धरातलीय सूचनाओं को। इसमें बिंदु रेखा ये पॉलीगॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब एक अपवाद याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखो, जो रोस्टर मॉडल होता है वहां पे मृदा का प्रकार सेल समूह है, यानी कोई सेल समूह है, एवं लगातार रूप से फैली हुई आकृतियों की व्याख्या करता है। यानी जो रोस्टर मॉडल है वो लगातार रूप से फैली हुई जो आकृतियां होती हैं, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में होती हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए कौन सा मॉडल उपयोगी है, रोस्टर। जबकि जो पृथक पृथक होती हैं, जैसे कोई बस्ती है पृथक है तो उसको बिंदु के द्वारा, कोई पृथक रेलवे लाइन है या कोई नहर है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में तो होती नहीं है, ठीक है, क्रमिक रूप से नहीं होती, कहने का मतलब है उसके लिए तो वेक्टर मॉडल है। लेकिन कोई लगातार रूप से फैली हुई कोई संरचना है, मृदा का प्रकार हुआ, विभिन्न प्रकार के सेल समूह हैं, इन आकृतियों की व्याख्या करने के लिए कौन सा मॉडल उपयोग में लेंगे, रोस्टर, न कि वेक्टर। ये समझने की बात है। अगर कोई पृथक धरातलीय सूचना है उनके लिए वेक्टर मॉडल काम में लेंगे, और क्रमिक रूप से कोई फैली हुई संरचना मिले, जैसे मृदा का प्रकार है, जैसे काली मिट्टी बहुत बड़े क्षेत्र में क्रमिक रूप से मिलती है, तो उनको प्रदर्शन करने के लिए अपन कौन सा मॉडल काम में लेंगे, रोस्टर। कौन सा लेंगे, रोस्टर। कोई सेल समूह है, जैसे मान लो आग्नेय चट्टानों का कोई सेल समूह है तो बहुत बड़े क्षेत्र में क्रमिक रूप से फैली हुई है, तो कौन सा मॉडल काम में लेंगे, रोस्टर। जबकि पृथक रूप से फैली हुई कोई संरचनाएं होती है, जैसे कोई बस्ती हो गई, कोई रेलवे लाइन हो गई, कोई पटरी, सॉरी ये मैंने कोई नदी हो गई, ठीक है, दोनों तरफ उसकी बसाव स्थिति हो गई, उनको प्रदर्शित करने के लिए कौन सा मॉडल काम में लेते हैं, वेक्टर। ये सरल होते हैं, कठिन होते हैं, ज्यादा संग्रहण किया जाता है, कम संग्रहण किया जाता है, पिक्सल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसमें बिंदु, लाइन और पॉलीगॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, ज्योग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके यूजेज क्या है, इसका उपयोग देखो। इसके अनुसार हम 3 परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे। एक तो विश्लेषण करने में, धरातलीय डाटाओं का विभिन्न प्रकार का विश्लेषण करता है, धरातलीय मूल्यांकन का विश्लेषण करता है, प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण जैसे मृदा, जल, वन, खनिज, इनका विश्लेषण करता है, जनसंख्या आंकड़ों का भी विश्लेषण करता है, बताया ना, बसाव स्थिति की बात करता है बिंदु के द्वारा, पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण करता है, आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करता है। मानचित्र निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, जैसे भूमिकर मानचित्रण है, परिवहन तंत्र का मानचित्रण है, बात कर रहे हैं ना अपन पटरी की, ठीक है, जनसंख्या वितरण का मानचित्र है, पृथक बसाव स्थिति की बात करता है, तो दूसरा मानचित्रण में। तीसरा प्लानिंग में, मैनेजमेंट में काम में आता है, जैसे आंकड़ों का एकत्रण, नियोजन एवं प्रबंधन, तीसरा, ठीक है। अब एक और चीज याद रखनी है आपको, ये वाला, इसकी प्रक्रिया चरण है, वो एक सिंपल तरीका था, डाटाओं को इनपुट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, मैनिपुलेशन होता है, वापस स्टोरेज होता है, और वापस उसका प्रेजेंटेशन हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, यानी प्रदर्शन हो जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। स्थानिक सूचना प्रणाली की प्रक्रिया के 7 चरण है। कितने चरण हैं? 7। देखो, सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करने के बाद में उनका भंडारण होगा, भंडारण होने के बाद में उनका मैनिपुलेशन यानी प्रक्रमण होगा, उसके बाद में आंकड़ों को पुनः सेव किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा, इसलिए यहां पे लिख रखा है देखो, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति की जाएगी, फिर उसमें एनालिसिस किया जाएगा, फिर उनका प्रबंधन किया जाएगा, और फिर उनका प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन होगा। तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। स्थानिक सूचना प्रणाली है स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस कहते हैं। आंकड़ों का एकत्रण, भंडारण, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति, विश्लेषण, प्रबंधन और प्रदर्शन, ये 7 चरण आप लोगों को याद रखने हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जीआईएस, कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है। धरातलीय आंकड़ों का इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, और उनका विश्लेषण होता है,
फिर स्टोरेज होता है, फिर उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की धरातलीय सूचनाओं को इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके दो मॉडल हैं, रोस्टर और वेक्टर। रोस्टर को पिक्सल के द्वारा आयताकार लघु ग्रिड संरचना, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज कॉलम होते हैं, पिक्सल होते हैं। और जो वेक्टर मॉडल होता है, एक्स वाई निर्देशांकों की सहायता से बिंदु डॉट के द्वारा, लाइन रेखा के द्वारा और बहुभुज आकृति पॉलीगोन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप हल भी करेंगे। जो मेरा चैनल है, सॉरी जो मेरा ऐप है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उसमें 1-2 दिन के अंदर वो रनिंग के अंदर आ जाएगा, तो वहां से आप इसके क्वेश्चन और भी सोल्व कर सकते हो। तो ज्योग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीआईएस किसे कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा यही बताइए, कंप्यूटर आधारित एक प्रणाली है जो डाटाओं को एकत्रित करती है, उनका भंडारण करती है, उनका विश्लेषण करती है और उनका प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन करती है। तो पहला ऑप्शन देखो, यह कंप्यूटर द्वारा बड़े परिमाण में स्थानिक आंकड़ों को आवश्यक जानकारी में परिवर्तित करने की एक तकनीकी है। यह पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह कंप्यूटर का एक पैकेज है। उपरोक्त सभी, तो देखो कंप्यूटर का एक पैकेज तो है नहीं, ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो ये वाला भी हट गया, उपरोक्त सभी भी। ये कंप्यूटर द्वारा बड़े परिमाण में स्थानिक आंकड़ों को, स्थानिक आंकड़ों की तो बात करता है, डाटा मॉडल की तो बात करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा। इनकी जो देखो हिंदी में थोड़ी सी भाषा इसकी आप ऐसे लगोगे क्वेश्चनों के कि थोड़ी इसकी जो आंसर है वो थोड़े से टिपिकल से लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जोर दोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। जीआईएस का प्रयोग तेजी से कब हुआ, अब देखो शुरुआत तो कब हुई इसकी, शुरुआत तो कब हुई 1960 में, और तेजी से कब इसका प्रारंभ हुआ यानी सर्वाधिक कब हुआ 1980 में। तो क्या आंसर आ जाएगा 1980, ठीक है। रॉजर टॉमिल्सन के द्वारा की गई, पहले इसका उपयोग अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, और विकसित कब हुई है, इसकी शुरुआत कब हुई 1960 में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज कब होने लगा, तेजी से कब हुआ इसका प्रयोग 1980 में। निम्न में से जीआईएस का एक भाग नहीं है। आपको जीआईएस के 5 तत्व बताए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, लाइब्रेरियन मानव और इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन, ढांचागत जो संगठन होता है, ये इसके 5 तत्व हैं। तो एक भाग नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना नहीं है। देखो प्रयोगकर्ता, सॉफ्टवेयर टूल्स, फोटो, डाटाबेस। अब प्रयोगकर्ता यूजर है, तो यहां पे ध्यान रखना प्रयोगकर्ता कौन होगा, लाइब्रेरियन मानव होगा, ओके। सॉफ्टवेयर टूल्स, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर हो गया, मानव हो गया। फोटो, फोटो की कहीं बात नहीं हुई, डाटाओं को स्कैन करता है ये, ठीक है, डाटाओं को स्कैन करता है। और डाटाबेस तो इसके अंदर डाटा होते ही हैं, फोटो का नहीं है, तो ये सीधा सा आंसर कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। आप सामान्यतः इसे सोचते हैं फोटो तो लेगा ही, उसी को तो पहले इनपुट करेगा, उसी का तो विश्लेषण होगा, लेकिन ध्यान रखना फोटो को सामयिक रूप से किसमें शामिल किया गया, डाटा में। किसमें शामिल किया गया है, डाटा में, तो इसका फोटो वाला आंसर नहीं है। जीआईएस की प्रमुख विशेषता क्या है, जीआईएस की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके द्वारा मानचित्र विशेषताओं के बीच स्थानिक संबंधों की पहचान होती है, इसके द्वारा हमें आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, इसमें कंप्यूटर का एक प्रयोग होता है, इसके द्वारा हमें पृथ्वी की समस्त भाग की जानकारी मिलती है। तो आप इसके ऑप्शन देखोगे तो ये मानचित्र विशेषताओं के बीच में स्थानिक संबंधों की पहचान होती है, इसके द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, प्रमुख पूछ रहा है, प्रमुख पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा। और भी कहीं से आपको क्वेश्चन मिले तो इसके जरूर क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। संकेताक्षर जीआईएस किसके लिए उपयुक्त होता है, अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये, जीआईएस किसके लिए प्रयुक्त होता है, जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो कंफ्यूज कर दिया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। अब देखो सामान्यतः हड़बड़ाहट में देखते हैं ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हड़बड़ाहट में गलत होते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसकी देखोगे जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। अब देखो जियोग्राफिकल तो है, इमेजिंग नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है,
यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है, लेकिन यहां पे ग्लोबल डाल दिया। क्या डाल दिया? ग्लोबल। जबकि होना क्या चाहिए था? जियोग्राफिकल। क्या होना चाहिए था? जियोग्राफिकल। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो जीपीएस होता है, जीपीएस, उसकी होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। चौथा वाला। कितना शानदार क्वेश्चन है चौथा वाला। निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है। देखो कितने घटक बताए? 5। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरियन मानव, डाटा और ढांचागत संगठन, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बात करता है। तो पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है। प्रक्रिया, आंकड़े, जनसंख्या और सॉफ्टवेयर। तो देखो प्रोसेस तो होती है डाटाओं की, डाटा होते ही हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जनसंख्या नहीं है, मानव है, मानव जनसंख्या के अंदर आता है, लेकिन जनसंख्या का नहीं है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला है। तो ये अपन ने 4-5 क्वेश्चन भी इसके सोल्व किए, और ये था मानचित्र कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हल करा दिए अपन ने, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा तो इसी में से आ जाएगा। हो सकता है उसकी लैंग्वेज बदली हुई आए। तो आपको ये ध्यान रखना है जीआईएस क्या होता है, जीआईएस के तत्व कौन कौन से हैं। रोजर टॉमिल्सन इसका पिता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, किस किस रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, रोस्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। रोस्टर और वेक्टर की दोनों की तुलना करके बता दिया। इसके चरण कितने हैं वो भी बता दिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आने वाली जो आगे की क्लासेज होंगी, सबसे पहले अपन मैप पढ़ेंगे। अब रोज की मैं कोशिश करूंगा 2 क्लासेस डालें, मैप पढ़ेंगे, चाहे वो दीर्घ मापनी मैप, लघु मापनी मैप, और जो विभिन्न प्रकार के और भी मैप होते हैं। ठीक है, सारे अपन मैप पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन मापनी पढ़ेंगे, सभी के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। मापनी क्या होती है, मापनी के विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं, मैथमेटिकल वाला भी इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में अपन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन के बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है ये आज मैंने करवाई दिया। और जो कार्टोग्राफी का कोरिलेशन वाला है, सह संबंध वाला है, वो भी मैंने करवा दिया। उसके बाद में जो अपनी कार्टोग्राफी से संबंधित जो लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर प्लेन टेबल सर्वे बताएंगे। प्रत्येक उपकरण के बारे में आपको मैं उपकरण यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी प्रत्येक उपकरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, कितने तरह की विधियों से किया जाता है, सारी चीजों पे होगा। तो सभी को एक बार फिर से, जो मेरा पहली बार ये YouTube चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स बॉक्स में जाके जो भी कोई बात है वो बताया करो। धन्यवाद।